कि ये जो अज्ञात हैं कौन है मुझे नहीं पता, यही कहता हूं। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है, अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है। दोस्तों, सरबजीत सिंह के बारे में सबने सुन रखा है। भिक्कीविंड का रहने वाला, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का एरिया भिक्कीविंड। यह शख्स जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता है, पाकिस्तानी उसको पकड़ लेते हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर गंद हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स, टेरर एक्टिविटीज, सारा का सारा एक के ऊपर डाल देते हैं पाकिस्तानी। लेकिन अब आप पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, यह बंदा कैसे पार जा सकता है? उधर तो पूरा फेंस बना हुआ है, उधर पूरी बीएसएफ लगी है, और ऐसा नहीं, हजारों दर हजारों की तादाद में बीएसएफ लगी है, लाखों की तादाद पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो कहीं पर भी हो। और पंजाब का बॉर्डर, इसमें तो डबल फेंस, ट्रिपल फेंस, बिजली के तार बीच में, कोई बंदा जा कैसे सकता है? कई इंडियंस ने मुझसे पूछा है। आज मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि है क्या चक्कर है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि 1990 की बात है, तब उस जमाने में इस प्रकार का फेंस नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में भी यह घटना हो सकती है, और वो कैसे मैं आपको बताता हूं। ये जो फेंस बना है बीएसएफ का, यह बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं बना है। आप समझिए, ये जो फेंस बना है, जो तारबंदी है, जिसके पीछे वो कोबरा वायर है और ये बिजली का तार है और कंसंटीना वायर है और बड़े लॉन्ग एंगल आयरन पिकेट मार रखे हैं बीएसएफ ने, और ऐसी खतरनाक दीवार सी बना रखी है लोहे की, जिसके बीच में बिजली का करंट दौड़ता है। आप ये सोचेंगे मेजर साहब आज की तारीख में, चलो पहले चला गया सरबजीत, आज की तारीख में भी आप कह रहे हैं कि बंदा पार कर सकता है। कैसे पार कर सकता है? बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये जो फेंस बना है ना, ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं बना है। ये जानबूझ के, हम लोगों ने ही जानबूझ के थोड़ा सा पीछे बनाया है। हमने पीछे बनाया है। कितना पीछे बनाया है? कहीं ये 300 मीटर, 300 मीटर तो है ही है, खैर कभी 300 मीटर 400 मीटर पीछे बना हुआ है, यानी कि भारत की टेरिटरी में बना हुआ है। ये जो फेंस है, ये बिल्कुल बैंक बॉर्डर पे नहीं बना हुआ है। अब फेंस के उस तरफ, वो भी भारत की टेरिटरी है, भारत की जमीन है, लेकिन वहां पे खेतीबाड़ी होती है। और जो फार्मर हैं वो आते हैं, बीएसएफ वाले उनका आई कार्ड चेक करते हैं, बीएसएफ वालों के पास उनकी फोटो वगैरह सब कुछ होती है, बीएसएफ वाले उनकी रजिस्ट्री में एंट्री करते हैं, वो सुबह जाते हैं, वो शाम को वापस आते हैं, ताला खोला जाता है जाने के लिए, फिर ताला खोल के उनको अंदर लेके दोबारा ताला लगाया जाता है, ताले को सील करा जाता है, उसमें विटनेसेस साइन करते हैं। यानी कि बीएसएफ का एक आयरन क्लैड प्रोसीजर है आज की तारीख में, अगर कोई जाए तो पता लग जाए। उस जमाने में था नहीं ऐसा सिस्टम, क्योंकि हमने उस जमाने में वो फेंस उस प्रकार का बनाया नहीं था। और जो आज की तारीख में भी फेंस है, मैं फेंस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक किस्सा है यार जो इसके साथ हुआ ना। और पाकिस्तानी तो वैसे ही, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो जानवरों की है बिल्कुल, वो दरिंदे टाइप के लोग हैं ना, जो गंदे दरिंदे। इनके साथ जो हो रहा है ना, मैं आज कहता हूं यार, मैंने कभी नहीं बोला, मैं हर समय दबे लफ्जों में बोल रहा हूं, इनके साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इनके साथ यही होना चाहिए, दे डिजर्व इट। और बॉर्डर एरियाज में क्यों कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मुझे आज तक ये समझ में नहीं। आपको नहीं पता लाहौर कहां है? आपको नहीं पता? आप इनको जब तक मार मार के पाकिस्तानियों को सुअर ना बनाओ, तब तक ये किसी का यार नहीं है। सरबजीत को इन्होंने झूठे केस में फंसाया, कोई उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। जज ने बोला डालो उसको। मैं आपको केस बताता हूं पढ़ के, मेरे ना पूरे यहां पे रिसर्च के नोट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या इसके साथ। सरबजीत सिंह भिक्कीविंड का रहने वाला, मैंने बता रहा हूं, मैंने आपको बता चुका हूं, भिक्कीविंड का रहने वाला है। ये 1990 में पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स ने इसको पकड़ लिया। इसके ऊपर चार्ज लगाए इलीगली क्रॉसिंग इनटू पाकिस्तान, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गया। ठीक है जी। और बाद में बोला कि फैसलाबाद में जो 4 बम फटे थे और लाहौर में जो बम फटा था इसमें 14 बंदे मरे थे, ये सरबजीत सिंह ने ऐसा बोल दिया कि इसी ने काम करा है। इसको सजाए मौत सुनाई गई 1991 में अंडर दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट। एक सिविलियन को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में ट्राई करा, वो भी फॉरेनर को। खैर वो इमरान खान को भी ट्राई कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में, इमरान खान के पीटीआई वालों को। एक केस ये भी चल रहा था फौज का इमरान खान के ऊपर। तो पाकिस्तान में फौज बाप है ना, उस मुल्क की जो बाप है, वो जो कहता है ना कि अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के नाम पे मुल्क बना है। ठीक है, अल्लाह के नाम पे नहीं बना, वो पाकिस्तानी फौज के नाम पे मुल्क बना। एनीवे, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि भाई इसको सजाए मौत सुनाई जाए, और हायर कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल ठीक करा है पाकिस्तानी फौज ने, और
मर्सी जो उसकी अपील थी कि साहब इसकी जान बख्शी जाए, इनोसेंट आदमी है, क्यों उसको मार रहे हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस राजा फैयाज अहमद सरबजीत का रिव्यू पिटिशन ऑन मेरिट डिसमिस कर दिया। बोला कि नहीं, ऑन मेरिट मैंने डिसमिस कर दिया और बोला कि डेथ सेंटेंस है, इसको मिलना चाहिए। 2012 में सरबजीत ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को रहम की गुहार लगाई। बोला साहब रहम करें आप। तो आसिफ अली जरदारी ने बोला कि इसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए, इसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए, मौत की। 2012 में इसके मौत के सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एक हिंट दिया कि यार इसको ना हम लोग रिलीज कर सकते हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ हमारे बंदे छोड़ दे तो पाकिस्तान सरबजीत को छोड़ देगा। यहां तक बात चल रही थी दोस्तों, और यह बात है 2012 के बाद की। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम वापस कर देंगे। अब क्या हुआ कि जब छोड़ने वाली बात आई, भारत ने तो अपने बंदे रिलीज कर दिए जो पाकिस्तान के पकड़ रखे थे। पाकिस्तान ने जब रिलीज करा सरबजीत सिंह को, जब छोड़ा, तो जब इंडियंस ने चेक करा, जब छूट के आया, तो पता लगा कि साहब ये तो कोई और ही है, सरबजीत है ही नहीं। इतना बड़ा धोखा कर दिया पाकिस्तान ने। इसलिए मैं कहता हूं सुअर हैं ये, इनके साथ प्यार मोहब्बत की बात, अमन की आशा की बात, ये जूते के यार हैं। इनको जितना ठोकोगे उतना लाइन में रहेंगे। ये तुम्हारे पैरों में अपने नाक रगड़ते रहें, माथा रगड़ते रहें, रहम की भीख मांगते रहें, और फिर तुम पैर से एक ठुड्डा मारो इनके मुंह पे। ये तब तमीज से रहते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से बेहतर, जब तक जूते पड़ते रहे, इनसे बेहतर कोई कौन नहीं है। जब तक जूते पड़ते रहे इनको। देखो 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से, जो उन्होंने लोहे से बनाए थे, और ये सारी की सारी चीजें करके उसको इतना मारा कि वो बंदा कोमा में चला गया। उसको घेर के मारा। ठीक है जी। अ सिंगल जज कमीशन ऑफ जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, लाहौर हाई कोर्ट, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, कोर्ट लखपत जेल में उसको मार दिया, ये कोमा में चला गया। और जब भारत ने यह बोला, अब सुनना आप ध्यान से, जब भारत ने यह बोला कि इंडिया इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लाना चाहते हैं, तो मना कर दिया। पाकिस्तान ने मना कर दिया। एक मरते आदमी की ट्रीटमेंट, जान बच जाती है उसकी, क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद हॉस्पिटल है ही नहीं ढंग के। डिस्पेंसरी को थोड़ी सी बड़ी डिस्पेंसरी बना के उसको अस्पताल बोलते हैं। पाकिस्तान के तो डॉक्टर भी दिमाग से पैदल हैं, फारिग हैं। ये बंदा आ जाता है इंडिया, इसकी जान बच जाती, जैसे पाकिस्तानी खुद आते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह को मारने वाले सरफराज तांबा की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों द्वारा इसे गोली मार दी गई है। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आपको याद है ना, वो सरबजीत सिंह जिसकी हत्या पाकिस्तान की जेल में कर दी गई थी, और अब इतने सालों बाद पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले शख्स अमीर सरफराज तांबा को किसी अज्ञात बंदूकधारियों ने उसके ही घर में घुसकर गोली मार दी है और उसे मौत के घाट उतार दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमीर सरफराज तांबा लाहौर की इस्लामापुरा इलाके में रहता था, जहां मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उसके घर में घुसकर उस पर गोलियां बरसा दी। सरफराज को गंभीर हालत में पाकिस्तान के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अब सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर ये सरफराज था कौन। सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज को लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। सरफराज को लाहौर के असली डॉन के नाम से भी जाना जाता था। सरफराज पाकिस्तान में कई संदिग्ध गतिविधियों में भी लिप्त था, जिसके बाद भी इसे सरकार और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था। इस पूरी घटना के बाद सरफराज के भाई जुनैद ने बताया कि जिस समय अज्ञात बंदूकधारी घर में घुसे, तब वो अपने भाई सरफराज के साथ घर में मौजूद था। जुनैद ने बताया कि वो ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि अमीर सरफराज ऊपर वाले फ्लोर पर था। दोपहर में करीब 12:40 पर दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर पहुंचे। इसमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट पहना था और दूसरे व्यक्ति ने मास्क लगाया था। दोनों ने घर में घुसते ही अमीर सरफराज पर 3 गोलियां चलाई और फरार हो गए।
बता दें कि भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरबजीत सिंह 30 अगस्त 1990 को गलती से पाक सीमा में चला गया था। तब पाक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और इस्लामाबाद में हुए बम धमाकों का जिम्मेदार सरबजीत को बताया था, जिसके बाद सरबजीत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पाक पुलिस का दावा था कि भारत के तरन तारण के गांव भीखी विंड निवासी सरबजीत सिंह भारतीय एजेंसियों का जासूस है। कई सालों तक पाक जेल में बंद रहने के बाद पाक खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर अमीर सरफराज ने साल 2013 में जेल में सरबजीत की हत्या कर दी थी।